अलवर की जनता जब ग्रीष्म काल में पानी से त्राही त्राही कर रही थी और जनता कह रही थी कि इन नेताओं को और प्रशासनिक अधिकारियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, परंतु इंद्र देवता ने सुनी है और चुल्लू भर पानी में शायद डूबने की अब नेताओं प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंद्र देवता की मेहरबानी से मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं अलवर का जो ऐतिहासिक जयसंबंध बांध है, और इस जयसंबंध बांध में कल 5 सितंबर को 12 फुट 3 इंच पानी था। चुल्लू भर पानी में डूबने की आवश्यकता शायद अब प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंद्र देवता की मेहरबानी है और जयसंबंध बांध के क्षेत्र पर अतिक्रमण होने के कारण भी इंद्र देवता इतना मेहरबान हुआ कि उस अतिक्रमणों की दीवारों को तोड़ता हुआ पानी इस प्रवेश कर चुका है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इंद्र देवता तो मेहरबान है, परंतु यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अभी भी मानसून का रोमांस उठा रहे हैं और पानी तीव्रता के साथ घट भी रहा है। जिस प्रकार कल 5 सितंबर को यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि 12 फुट 3 इंच पानी था और आज यह पानी 11 फुट 8 इंच है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि अचानक 5 इंच जो पानी कम हुआ है इतनी तीव्रता के साथ, आखिर वो पानी जा कहाँ रहा है? क्या इंद्र देवता वापस बुला रहे हैं या फिर सूर्य भगवान वापस बुला रहे हैं? हो सकता है कि अलवर की जनता बड़ी प्यासी थी और उसने अचानक ही इस 5 इंच पानी को पी लिया हो, परंतु सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, जो ना तो आपको नेताजी बता पाएंगे और ना ही प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि उनको अगर पता लग जाएगा और वो बताने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनको समझ नहीं पाएंगे। सच्चाई यह है कि जयसंबंध के क्षेत्र में आज जो आपको आज की दिनांक में 11 फुट 8 इंच पानी नजर आ रहा है, यह और भी तीव्रता के साथ सूखेगा। क्यों? क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्र पर एक फैक्ट्री है, यहाँ पर कुछ स्विमिंग पूल है और फैक्ट्री और स्विमिंग पूल यहाँ पर बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। सूत्रों की माने तो इसके 500 मीटर के एरिया में एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें स्वीकृत बोरिंगों की संख्या बेहद कम है और वहाँ पर अनाधिकृत बोरिंगें बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और इन्हीं अनाधिकृत बोरिंगों के कारण आप अलवर में बड़ा ठंडा ठंडा एक पे पीते हैं और उसी पे को पीकर आप बड़े आनंद की अनुभूति लेते हैं। और वही एक फैक्ट्री इसके आसपास के जल का बड़ी तीव्रता के साथ दोहन करती है। बड़ा सवाल यह है कि अलवर का प्रशासन इस फैक्ट्री के क्षेत्र पर जो अनाधिकृत जो बोरिंग हैं उनकी जांच करेगा, और जो इंद्र देवता की मेहरबानी से जो मेरे पीछे आप जलराशि देख रहे हैं इसको बचाने में कामयाब होगा, या फिर आने वाली गर्मियों में अलवर में वही त्राही त्राही की स्थिति पैदा होगी और शायद हो सकता है फिर जनता कहेगी कि इन नेताओं को प्रशासनिक अधिकारियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। खैर, प्रशासन को अब थोड़ा सा जागना भी होगा, क्योंकि अलवर का प्रशासन आराम से सोता है, उसको कोई अलवर की जनता की फिक्र नहीं है। पानी तो यहाँ पर आ चुका है, परंतु इसका किस प्रकार वो संरक्षण कर सकता है, कितने दिनों तक यहाँ पर पानी रह सकता है, या फिर आसपास के क्षेत्रों में जो अनाधिकृत बोरिंग है उन बोरिंगों का जल दोहन से ये धीरे धीरे करके पानी कम होता जाएगा और अलवर की जनता जो ये सोचती है कि जयसंबंध में जो पानी आया है उसकी पूर्ति उसको मिलेगी, शायद ये तो वक्त ही बताएगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।